अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें हम जानते हैं मिस्टर बीन के नाम से, जिनका असल नाम रोवन एटकिंसन है। तो रोवन एटकिंसन 6 जनवरी 1955 को कॉन्सेंट इंग्लैंड में पैदा हुए। उनके फादर एरिक एटकिंसन एक किसान थे और मदर हाउसवाइफ। रोवन 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बचपन में रोवन बहुत शर्मीले थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लोगों को हंसाने में बहुत मज़ा आता था। उनका सबसे बड़ा टैलेंट फेस एक्सप्रेशन से लोगों को हंसाना था। उन्हें सबको इंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता था। एक मर्तबा अपने स्कूल के ज़माने में उन्होंने एक विजुअल कॉमेडी फ़िल्म देखी जो कि उन्हें बहुत पसंद आई, मगर उस वक्त तक उन्होंने एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था। रोवन एक इंजीनियर बनना चाहते थे। वो पढ़ाई में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तभी उन्होंने न्यू कैसल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर द क्वींस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही MSc करने के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान उन्हें एक स्क्रिप्ट लिखने और परफॉर्म करने का मौका दिया गया। अब तक वो कुछ ड्रामास में काम कर चुके थे, मगर स्क्रिप्ट लिखना उनके लिए नया काम था। तभी उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो विजुअल कॉमेडी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसी में आगे करियर बना सकते हैं। कॉलेज में रोवन की मुलाकात रिचर्ड कर्टिस से हुई जो कि एक राइटर थे और हॉवर्ड कॉडेल से जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। तभी ये तीनों मिल के प्लेस बनाने लगे और उनके काम को पसंद भी किया जाने लगा। एक दिन जॉन लॉयड जो कि एक BBC प्रोड्यूसर थे ने रोवन का एक प्ले देखा, जिसके बाद उन्होंने रोवन को एक TV शो में काम करने की ऑफ़र दी। उस वक्त रोवन 22 साल के थे। रोवन के पास 2 रास्ते थे। एक तरफ उनके वो 2 दोस्त थे जिनके साथ काम करके वो पैसे कमा रहे थे और दूसरी तरफ फेमस चैनल का TV शो जो कि उनके लिए नया था और साथ ही साथ रिस्की भी था। लेकिन रोवन को मालूम था कि अगर वो कामयाब हुए तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तभी रोवन ने TV शो को चुना। उस शो का नाम था नॉट द 9 o'clock न्यूज़। ये शो काफ़ी कामयाब रहा, जिसमें उनकी राइटिंग और एक्टिंग की तारीफ़ हुई और उन्हें एक नया शो द ब्लैक एडर ऑफ़र हुआ। और इस शो की सबसे अच्छी बात ये थी कि इस शो के को-राइटर रोवन के बेस्ट फ्रेंड रिचर्ड कर्टिस थे, जिनके साथ उन्होंने कॉलेज के दौरान काम किया था। ब्लैक एडर सीरीज़ को ब्रिटेन की सबसे कामयाब सीरीज़ माना जाता है। रोवन की शोहरत इतनी बढ़ी कि उस वक्त रोवन हर जगह नज़र आने लगे। तब उस टाइम बेन एल्टन नाम के एक डायरेक्टर रोवन के पास स्क्रिप्ट लेकर आए जो कि एक विजुअल कॉमेडी थी, यानी विदाउट एनी डायलॉग्स, और ये थी चिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप मिस्टर बीन के फ़ैन हैं तो आई एम श्योर आपको मिस्टर बीन का ये चिटिंग सीन याद होगा, जिसमें मिस्टर बीन एग्ज़ाम के दौरान अपने बराबर वाले की चिटिंग करते हैं और इसी विजुअल कॉमेडी के बाद मिस्टर बीन का कैरेक्टर बना। जिसे आज दुनिया भर में पसंद किया जाता है। रोवन ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ फिल्म नेवर से नेवर अगेन से किया और डेड ऑन टाइम में लीड रोल अदा किया। इसके अलावा द टॉल गाय और द विचेस जैसी फिल्मों में भी काम किया। 1997 में उन्होंने बीन मूवी बनाई जिसने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। रोवन को बचपन से ही जेम्स बॉन्ड बहुत पसंद थे और वो एक जासूस का रोल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जॉनी इंग्लिश और जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न बनाई जो कि बहुत मशहूर हुई। और यहाँ ये बताती चलूँ कि जॉनी इंग्लिश मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है। रोवन ने लॉ एंड किंग फिल्म में जूजू नामी परिंदे की आवाज़ की डबिंग भी की और एक गाना भी गाया। 24 मार्च 2001 में जब रोवन अपनी फैमिली के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में कीनिया जा रहे थे तो अचानक उनका पायलट बेहोश हो गया। उस वक्त उनका प्लेन 16,000 फीट की बुलंदी पे था। तब रोवन ने प्लेन को संभाला और अपनी बीवी, 2 बच्चों के साथ साथ पायलट और ख़ुद को भी एक बड़े हादसे से बचाया। रोवन की अपनी वाइफ सुनित्रा शात्री से पहली मुलाकात 1986 में ब्लैक एडर के सेट पे हुई। सुनित्रा के फादर इंडियन थे और मदर ब्रिटिश थी और सुनित्रा एक मेकअप आर्टिस्ट थी।
1990 में रोवेन और सुनित्रा की शादी हो गई। उनके 2 बच्चे बेंजामिन और लिली हैं। लेकिन 2014 में रोवेन और सुनित्रा की डिवोर्स हो गई। रोवेन को एक्सपेंसिव कार्स का बहुत शौक है। उनके पास ऑडी A8, स्कूडा सुपर्ब, होंडा इविक हाइब्रिड जैसी लग्जरी कार्स हैं। 2011 में वो रेयर मैकरेन F1 चला रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, मगर कार बहुत डैमेज हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें 9 लाख पाउंड से ज़्यादा की अदायगी की, जो कि ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा पे आउट था। रोवेन को चूंकि कार्स का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने रेसिंग का टॉप गियर नामी शो भी किया। मिस्टर बीन की इतनी कामयाबियों के बाद उनको कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि रोवन एटकिंसन को आज पूरी दुनिया जानती है। उनके पास हमेशा शोहरत और दौलत रही, इसके बावजूद वो आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े और ना ही कभी अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ अच्छा काम करने पे लगाया और अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करने पे लगाया। रोवेन चाहे जितने ही किरदार निभा लें, मगर वो हमारे लिए हमारे प्यारे मिस्टर बीन ही रहेंगे। So, Doctor. Bean. Yes, okay, Dr. Bean. उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।